प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाओस आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा के बीच ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर भारत के लिए ये यात्रा रणनीतिक रूप से क्यों इतनी ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि भारत लाओस के संबंध कैसे हैं और भारत के लिए इसे प्राथमिकता देना क्यों ज़रूरी है। आपको बता दें कि लाओस की कुल आबादी 77 लाख के करीब है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक देश है। रणनीतिक रूप से ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लाओस की सीमा उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की रणनीतिक महत्ता बढ़ जाती है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाओस हमेशा से व्यापारिक नज़रिए से भी अहम रहा है। यही कारण है कि इस पर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा जमाया। आपको बता दें कि साल 1953 में जब लाओस को आज़ादी मिली तो चीन ने भी लाओस में अपने प्रभाव को आजमाना शुरू कर दिया। भारत लाओस के बीच संबंध फरवरी 1956 में स्थापित हुए थे, यानी कि लाओस की आज़ादी के 3 साल बाद ही उसकी रणनीतिक ज़रूरत को देखते हुए भारत ने संबंध स्थापित किए। लाओस की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1954 में लाओस का दौरा किया था, जबकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साल 1956 में लाओस का दौरा किया था। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत लाओस को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता रहा है। आपको बता दें कि लाओस की मेकांग नदी यहाँ के कार्गो और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। लाओस इस नदी पर बिजली बनाकर अपने पड़ोसी देशों को सप्लाई भी करता है। साल 2008 में भारत ने लाओस में एयरफोर्स अकेडमी खोलने का फैसला किया था। लाओस की सेना को भारत की तरफ से समय समय पर आधुनिक तकनीक सौंपी गई है। साथ ही आपको बता दें कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए भी भारत ने कई बड़े ऐलान किए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड से संबंधित कई समझौते दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे उदाहरण हैं जब लाओस ने भारत का खुलकर साथ दिया है। लाओस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। वहीं राम मंदिर उद्घाटन के वक्त भी लाओस ने रामलला पर एक डाक टिकट जारी किया था। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश था। इसके अलावा कोरोना के समय भी भारत ने लाओस की मदद की थी, जिसकी लाओस की ओर से खूब तारीफ की गई थी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।